आप सभी भक्तजनों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और दीपावली की अर्थात देव दिवाली की शुभकामनाएं। 2023 में बहुत सारे दुर्लभ सहयोगों के साथ यह विशेष दिन बन रहा है। इस वीडियो में कई सारे उपाय हैं जो गुरुजी द्वारा बताए गए हैं, वह सही विधि से आप जरूर से करें ताकि परिवार का कल्याण हो और साल भर इसका सुख प्राप्त हो। सबसे पहले पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। देव दिवाली के दिन प्रदोष काल में पूजा या प्रदोष काल में दीपदान शुभ माना जाता है। तो प्रदोष काल का समय रहेगा 5 बजकर, जो दीपदान उपाय इत्यादि किए जाएंगे 5:24 से 7:05 के आसपास। इस समय आप पूजा करें, श्रेष्ठ होगा। साथ ही इस दिन जो है ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करना भी सर्वश्रेष्ठ स्नान ध्यान दीपदान के लिए जाना जाता है। तो आप सभी सुबह 4 बजे से लेकर 5:58 के आसपास करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ समय के रूप में इसे जाना जाएगा। शुभ समय में न कर पाने की स्थिति में पूरे दिन भर में, रात्रि में कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गुरुजी कहते हैं पहला उपाय रोग कर्ज बहुत समय से चल रही परेशानियों को दूर करने में है, परंतु इसमें कई भक्तजन बताने में गलती कर रहे हैं। आप करने में गलती ना करें, संपूर्ण रूप से ध्यान से सुनिए। सबसे पहले इस दिन कोशिश करें आप सभी पूर्ण रूप से, साल भर में कभी नहीं कर पाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जगने का सुअवसर, तो इस दिन जरूर से ब्रह्म मुहूर्त में उठे और किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो सुबह सुबह, नहीं तो घर पर ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करने का प्रयत्न करें। तत्पश्चात लाल रंग जो है बहुत शुभ माना जाता है, या पीला आप चयन करें। तत्पश्चात आप सभी अपने घर पर जहाँ पर भी शिवलिंग विराजमान है वहाँ पर जो है कर सकते हैं, नहीं तो शिव मंदिर पर जाकर करें तो सबसे उत्तम होगा। सबसे पहले गुरुजी कहते हैं माँ लक्ष्मी के सामने आप सभी को विशेष तौर पर एक चौमुखा दीपक लगाना है, या सामान्य दीपक भी लगा सकते हैं, इच्छा आपकी है। फिर आपको एक पान का पत्ता लेना है। पान का पत्ता टूटा फूटा खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए उपाय कीजिएगा। साफ स्वच्छ पान का पत्ता लें और उसमें पूर्ण रूप से शहद का लेपन करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें और अपनी मनोकामना बोलें। दुख तकलीफ दूर हो यह प्रार्थना करते हुए देव दिवाली के दिन आपको माँ लक्ष्मी को यह शहद पान के पत्ते पर पूर्ण रूप से लेपन किया हुआ अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित कर देना है। अब कई भक्तजनों को यह बताते हुए सुन रही हूँ कि शहद आप सभी को यही जो है शहद और यही जो है पान का पत्ता लेकर शिव मंदिर में चले जाना है, ऐसा नहीं करना है। आप सभी को दूसरा पान का पत्ता लेना है और दूसरी कटोरी में, या दूसरे कटोरी तो वही चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, उसी में आपको शहद डालना है। परंतु पान का पत्ता यह आपने लक्ष्मी मैया को समर्पित कर दिया है और उन्होंने यह भोग स्वरूप ग्रहण कर लिया है, उन्हें समर्पित हो चला है। अब इस शहद के पत्ते को आप शिव मंदिर ना ले जाएं, इसे छोड़ दीजिए शिव जो है अपने घर के मंदिर में ही। बाद में माता रानी को प्रसाद स्वरूप समर्पित करने के बाद आप इसे जो है ग्रहण कर सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रसाद स्वरूप में या बहते हुए पानी में विसर्जित कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। दूसरा एक पान का पत्ता या एक सफ़ेद फूल या जैसा भी आपके फूल है आपके पास वह ले जाएं शिव मंदिर। शिव मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर भी शिवलिंग विराजमान है तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। जलाभिषेक इत्यादि पूर्ण रूप से शिवलिंग पर करें, चाहे तो इस दिन दूध दही घी शक्कर शहद पूर्ण रूप से पंचामृत का अभिषेक करें, अत्यधिक शुभ होगा। शिव मंदिर में गए हैं तो आप सभी जल का लोटा भी समर्पित करें, एक दीपक लगाएं, तत्पश्चात जो है उपाय करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। आप सभी को एक सफ़ेद फूल लेना है, या जो है आपको एक पत्ता लेना है शहद का, उसमें पूर्ण रूप से शहद का लेपन करना है, अर्थात जो पान का पत्ता है उसमें शहद का लेपन करना है। फिर अपनी मनौती कहते हुए शिवलिंग पर परिपूर्ण रूप से आपको समर्पित कर देना है। तुरंत ही देखेंगे कि आपके परेशान से जो जीवन में परेशानियां चल रही हैं वह मिट रही हैं और तुरंत मनोकामना पूर्ण हो रही हैं। सरलतम कार्य है, उपाय छोटा सा है, पूरे दिन भर में रात्रि तक कभी भी करें। मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर करें, क्योंकि हम सभी दीपावली की पूजा घर पर ही करते हैं। आप सभी जानते होंगे परिस्थितियां विपरीत हैं तो घर पर करने में कोई दोष नहीं है। तो इस तरह से सरल सा कार्य है, करना है आप सभी को, लाभ आपको मिलना ही है। यह बात हो गई प्रथम उपाय की। दूसरा उपाय गुरुजी कहते हैं घर की रसोई में, इसमें भी बहुत ध्यान से, बहुत जो है नियमबद्ध तरीके से करना है। उपाय में आपको फूल का चयन करते हुए विशेष ध्यान रखना है। केतकी का फूल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह सबसे बड़े दोष के रूप में जाना जाता है। जब
फूल केतकी का जो है महादेव के ऊपर समर्पित किया जाता है। तो केतकी का फूल ना हो, अन्य कोई भी फूल आप ले सकते हैं, सफ़ेद हो, पीला हो या लाल रंग का कोई सा भी फूल हो आप ले सकते हैं। परिपूर्ण टूटा फूटा ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। परिपूर्ण अवस्था में 7 फूल ले लेने हैं। साथ ही आपको दीपक ले लेने हैं। दीपक आप माटी के ले सकते हैं, आटे के बना सकते हैं, इच्छा आपकी है। कोई नियमबद्ध तरीका इसमें नहीं है। माटी के दीपक हैं तो साफ स्वच्छ होना चाहिए, टूटे फूटे खंडित ना हो, उनमें पहले से पड़ी हुई दीप और तेल इत्यादि ना हो। अगर वह पहले से यूज़ किए हुए हैं तो उन्हें साफ कर लीजिए या धो लीजिए। आप चाहें तो मिट्टी का, आटे का नहीं है तो आपके घर पर धातु का बना हुआ है तो वह भी ले सकते हैं। एक जैसे दीपक ले लीजिएगा। अब आपको अपने घर की रसोई को साफ स्वच्छ कर लेना है। रसोई घर में जहाँ पर मटके का स्थान है या कोई सा पानी का कोई मटका नहीं है, आरओ के स्थान पर भी रख सकते हैं या सामान्य सरल तरीके से पानी का जग भले ही रखते हैं वहीं पर भी रख सकते हैं। अब आप सभी इस उपाय को करते हुए अपने, क्योंकि यह कार्तिक का महीना अपने पितरों की जो है विशेष आराधना, उनके नियम, उनके ध्यान और उनकी पूजा पाठ के लिए भी जाना जाता है। कुल देवी मैया का भी ध्यान करें, महादेव का भी ध्यान करें, अपने इष्ट पितृ सभी देवी देवताओं का ध्यान करें, तभी उपाय सफल होगा। आप सभी को सभी का ध्यान करना है, प्रणाम करना है। सुंदर एक थाली में 7 फूल रख लेने हैं, 7 दीपक रख लेने हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है और सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखिएगा। इस बात का ध्यान रखिए, दक्षिण दिशा की ओर आपका मुख नहीं होना चाहिए। और बाती हमेशा पूर्ण रूप से घी और तेल में, जिसमें भी आप कर रहे हैं, सरसों का तेल नहीं लिया जाता इस काम में, इस बात का भी ध्यान रखें। अब आप सभी सुंदर भाव से दीपक प्रज्वलित करें। स्नान इत्यादि से निवृत्त सुबह कर रहे हैं तो श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ है, शाम को कर रहे हैं तो स्नान का भाव करते हुए जल के छींटे डाल लीजिएगा, तभी जो है परिपूर्ण पूजा का फल आपको प्राप्त होगा। अब आप सभी को पूर्ण रूप से दीपक 7 जला लेने हैं और 7 दीपकों को 7 फूल भी चढ़ाने हैं। उनके समक्ष आपको पूर्ण रूप से, फूल तोड़िएगा नहीं, परिपूर्ण रूप में 7 फूल रखने हैं 7 दीपकों के सामने। सभी 7 दीपकों को आप रोली चढ़ाएं, चंदन चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं और वस्त्र रूपी कलावा भी समर्पित करें। भोग स्वरूप कुछ समर्पित कर रहे हैं तो माखन मिश्री इत्यादि भी लगा सकते हैं, गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं। जैसा कि गुरुजी ने कहा है 7 दीपों का पूजन कर लीजिए। आपने वीडियो और कथा में उपाय सुना है। तो तत्पश्चात आप सभी को 7 दीपक ठंडे हो जाने के बाद, यह नहीं कि दीपक जल रहे हैं और आप तुरंत के तुरंत ही इन फूलों को उठा ले गए हैं, उन दीपकों को ठंडा हो जाने दीजिए। ठंडा होने के बाद, अर्थात पूरी तरह से वह जल जाए, उसके बाद आपको वह 7 फूल उठा लेने हैं। फूल उठा लिए और उन्हें लेकर चले जाएं इन स्थानों पर। अब यह नहीं कि सभी स्थानों पर चले जाएं, इनमें से कोई एक स्थान पर आपको जाना है। चाहे तो शिव मंदिर चले जाएं, चाहे तो बेलपत्र वृक्ष चले जाएं, चाहे तो बहता हुआ पानी, चाहे तो आंवला वृक्ष के नीचे, इन स्थानों में कोई भी एक स्थान लेकर आप चले जाएं। शिव मंदिर की चौखट पर भी जा सकते हैं, अंदर चढ़ाने नहीं देते हैं। कई बार नखरे करते हैं ना, वहाँ पर बैठे हुए पंडित जी मत चढ़ाइए, मंदिर धुल चुका है, साफ हो चुका है। तो आप सभी क्या करें, कहीं भी इन स्थानों में एक जगह जाए, वहाँ पर आप सभी प्रणाम करें। अब जा रहे हैं तो दीपदान करें, साथ के साथ अपना जो मनौती है वह कहे, रोग कष्ट पीड़ा कहें, इसके तहत मैं उपाय कर रही हूँ। और मेरे घर पर हमेशा जो है धन के भंडार भरें, इस प्रार्थना के साथ कुबेर भंडारी का स्मरण करें और 7 फूलों को उस स्थान पर समर्पित कर दें। उसके बाद उसमें से एक फूल उठाकर ले आए, ठीक है, एक फूल उठाकर ले आना है और ध्यान करना है कुबेर भंडारी का। कुबेर भंडारी का ध्यान करते हुए आप सभी को प्रणाम करना है और उस फूल को अपनी तिजोरी में, कुबेर भंडारी जो कि महादेव के स्वरूप है, उनका स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए आप सभी को इस एक फूल को या तो दुकान की गले में या आप सभी तिजोरी में किसी भी स्थान पर रख सकते हैं। साल भर गुरुजी कहते हैं, चाहे तो कपड़े में लपेट कर रखें, चाहे तो किसी कागज इत्यादि में रखें, चाहे किसी डब्बी में रखें, इच्छा आपकी है। परिपूर्ण रूप से समर्पण की भावना से, सच्चे भाव, सच्चे मन से, विश्वास से करें, लाभ आपको होना ही है। इस तरह से सरल सा उपाय है, परंतु लाभ अनगिनत है। कोई चीज़ समझ में ना आए ना, पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। हर हर